हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोगों के सामने मैं थर्ड क्लास लेके आया हूँ। आज धनतेरस है और आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई है। आज हमारा थर्ड क्लास है। नंबर सिस्टम पे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। नंबर सिस्टम में हमने कुछ नंबर्स होते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी एक हायरार्की बनाया हुआ है, इस तरह से फॉलो करते हैं। जैसे कोई भी जो हमारा नंबर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने दो कैटेगरी बनाया। एक आपका आता है रियल नंबर और एक आता है इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर में आपकी दो कैटेगरीज आती हैं। एक रैशनल नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर में दो कैटेगरीज हैं। उसमें आता है नॉन इंटीजर, जिसको आप नॉन इंटीग्रल बोल सकते हैं, और एक इंटीजर वैल्यूज आता है। इंटीजर्स को हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं हिंदी में, और रैशनल को अपरिमेय संख्या और रैशनल नंबर को परिमेय संख्या। अभी इंटीजर्स में हमारा एक आता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और एक आता है अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी होल नंबर्स में हमारा जीरो आता है पूर्ण संख्या में, और नेचुरल नंबर्स आता है। अभी नेचुरल नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। और नेचुरल नंबर्स को फर्दर सब कैटेगरी एक बनाया गया है, जिसमें आपका एक प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, एक होता है कंपाउंड नंबर्स, जिसको हम भाज्य बोलते हैं। प्राइम नंबर्स कैसा होता है? जिसके केवल वही संख्या गुणक हो, उसके अलावा एक हो, मिनिमम दो गुणक हो। और जो हमारा कंपाउंड होता है आपका भाज्य संख्या, उसमें मिनिमम तीन गुणक होते हैं। जैसे चार हो गया, उसमें दो दूना चार, वो खुद नंबर से डिवाइड होगा, चार से भी और वन से भी। तो उसका मल्टीपल कितना है? एक, दो और चार। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो बोर्ड पे मैंने अलग अलग नंबर्स लिखा है, तो हम समझेंगे कि इसको कैसे, क्यों और कैसे बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लाइन नंबर पे डिनोट करते हैं। अभी कुछ लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, लाइन क्या होता है, कैसे होता है मैथमेटिक्स में, ये कैसे आया, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप दो स्टेट बॉर्डर या दो कंट्री या दो सिटी में जा रहे हैं। जैसे आप सूरत से मुंबई जा रहे हैं, तो एक बॉर्डर लाइन आएगा। तो आप जब जा रहे हैं सूरत से मुंबई, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर आप मुंबई पहुंचने वाले हैं तो निगेटिव में आएगा उस बॉर्डर से सूरत साइड जो कवर किया आपने। और जब आप मुंबई में चलने लगेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो आपको समझो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना है, दो डिफरेंट स्टेट से। एक तो हो गया सूरत और दूसरा हो गया मुंबई। आपको दो स्टेट में जाना है। तो आप अगर ये डायरेक्शन से जा रहे हैं, आप समझो आपका ये बॉर्डर लाइन हो गया। ठीक है, अभी बॉर्डर लाइन हो गया तो मतलब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो मतलब न्यूट्रल बॉर्डर पे आ गए। इसके पहले निगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव नंबर होता है। तो जो निगेटिव होता है इस लाइन को जीरो बोलते हैं। इसके बाद वाले को हम बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 सो ऑन। ये हमारा पूरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? ये एक अनंत संख्या है जिसको डिफाइन नहीं किया गया है। कितना बड़ी, इतनी बड़ी संख्या है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप उसको हम इनफाइनाइट या अनंत बोलते हैं। अभी जब बॉर्डर के इधर साइड आप आओगे तो ये हो गया आपका -1, -2 और -3। अब आपको इसी बॉर्डर लाइन से, इसी मैथ लाइन या क्वाड्रेटिक लाइन, जो भी आप बोलना चाहें, इससे मैं बताऊंगा जो मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाया था। वो कैटेगरी में मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बताया था, एक रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो जो रियल नंबर है, जो हमारा ये लाइन पे सारे लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सारे रियल नंबर आते हैं। जो हमें ये लाइन पे सारी चीजें दिख रही हैं, ये सब क्या है? आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक संख्या, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और इसके अलावा जो चीजें हमारा इस पे नहीं दिख रहा है, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना मात्र कर सकते हैं, जैसा कि बोला गया है कि इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर। तो
वो सबको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी भी आप उसका स्क्वायर करो ना तो माइनस आएगा, निगेटिव के साथ वो नंबर आएगा, और उसको एक वैल्यू से डिनोट करते हैं आई इमेजिनरी। जैसे हमने 3i बोल दिया तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। अब अगर हम इसको 4 + 3i बोल दिया तो ये टोटल एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये वाला पार्ट रियल होता है और इसको इमेजिनरी बोलते हैं। इस पे मैं बाद में आता हूं और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर में होता है आपका फिर पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेके जो भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये सारे नंबर आपका होता है होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा आता है आपका होल नंबर की कैटेगरी में। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर्स आता है, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये 0 से लेके जो भी संख्या है ये सब होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हैं कि 1 से लेके, जैसे अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाएं, इसके आगे जो भी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। और इंटीजर वैल्यू जिसको बोलते हैं, जो ये सब डिजिट आपको दिख रहे हैं इंटीजर। अभी ये जो रियल नंबर है इसमें मैंने 2 चीजें बताया था आपको। एक बताया था मैंने रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अभी इसमें जो रियल नंबर है उसमें मैंने बताया था एक इंटीजर होता है, एक नॉन इंटीजर होता है। इंटीजर में आप देखोगे जो कंप्लीट संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। अब क्या आपने सोचा है कि जैसे इसके बीच में क्या आता होगा, जैसे मैंने यहाँ कट कर दिया 3 से 4 के बीच में, तो इसके बीच में जो भी आएगा, जैसे 3.2 आएगा, तो ये डेसिमल में आता है, दशमलव जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन। ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो ये समझो कि जो ये वैल्यू हो गया ये सब इंटीजर में आता है, और ये हो गया आपका डेसिमल वैल्यू, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक, पूर्ण अंक। तो ऐसे ये निगेटिव इंटीजर हो गया जो 0 के इस साइड है, इधर के पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये सारे आपके क्या हो गए, इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है आपका रैशनल और इरेशनल नंबर। मैं 2 मिनट में बताऊंगा। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम ऐसा डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप 1/2 है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। आप कोई भी एक नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, ये सब रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल 5 भी लिख रहे हैं ना फॉर एग्जांपल, तो उसमें बटा 1 इंक्लूडेड रहता है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जैसे आपका हो गया कोई भी एक अंडर रूट आई, इरेशनल नंबर। या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू जिसको हम डिवाइड करें, वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उसमें डेसिमल के बाद वैल्यूज बढ़ती जाए। और रैशनल नंबर में क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। जैसे आप 7/2 करेंगे तो 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, अभी यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 2 5 10, मतलब ये आपका कट हो गया। तो ये आपका 3.5 जो हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कभी कभी हमारे पास वैल्यूज रहता है कि उसमें ऐसा वैल्यू आएगा 3.171717, तो इसको ये रिपीटिंग वैल्यू आता है, लेकिन हम इसको 3.17 बार ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब आपका रैशनल नंबर में आता है। इरेशनल नंबर में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आपका कुछ डिवाइड हुआ 4.32456 1 3, सो ये आता ही रहेगा, सो वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा हमने प्राइम नंबर बोला था जो कि भाज्य, और एक बताया था आपको कंपाउंड नंबर। एक प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, एक कंपाउंड नंबर उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, मीन्स वो डिवाइड हो जाता है। तो उसको मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा।
जो भी प्राइम नंबर होता है वो आपका जैसे हो गया 2, 3, 4, 5। सो ये सब नंबर आपका टोटल नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसमें आप देखो कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है कि जो खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से हो सकता है। मिनिमम 2 चीजों से जो डिवाइड हो जाए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, मिनिमम 2 फैक्टर्स। एक तो 1 रहता है एंड सेल्फ, जो नंबर आप बात कर रहे हैं वो सेल्फ रहता है। तभी 2 के केस में एक तो 1 इसका फैक्टर रहेगा, एक 2। 3 के केस में एक 1 रहेगा, एक 3। 4 के केस में अलग हो जाता है, इसका एक 1 फैक्टर रहेगा, एक 2 फैक्टर रहेगा और एक खुद 4 रहेगा, तो इसके 3 फैक्टर हैं। तो जो ऐसे नंबर है जिसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिसको मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या, यानी कि कंपाउंड नंबर। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं? तभी ऑड इवन क्या होता है, जिसको सम और विषम संख्या बोलते हैं। जो हमारा ऑड नंबर होता है वो सिंपली 2 से डिवाइड नहीं होता है, और जो आपका इवन नंबर होता है, कोई भी नंबर अगर आपका 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए, शेषफल 0, तो आपका इवन नंबर है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो डिवाइड 2 से 3 है, जैसे 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है क्या? हाँ, ये सब प्राइम नंबर हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था सीजीएल में कि क्या सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं? नहीं, केवल एक नंबर इस थ्योरी को गलत साबित करता है, वो है 2। क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होता है आपका 2, 3, 5, 7, तो आप इसमें देखोगे 2 है जो कि एक इवन नंबर है। सो गेटिंग माय पॉइंट। सो 2 एक इवन नंबर है, इसकी वजह से ये ऑड नंबर की थ्योरी को साबित नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में आता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर में मैंने एक्सप्लेन किया कि रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। उसके बाद रैशनल नंबर में इंटीजर वैल्यू एक्सप्लेन किया जो पूर्णांक होता है, और नॉन इंटीजर वैल्यू। उसके बाद इंटीजर वैल्यू में मैंने एक्सप्लेन किया होल नंबर है और नेचुरल नंबर आता है। एंड उसके बाद मैंने नेचुरल नंबर में आपका प्राइम आता है, देन कंपाउंड नंबर्स आते हैं एंड इवन ऑड आता है। तो आपको नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स आता है, नंबर लाइन डायग्राम बताया कि इसको कैसे समझना है। सो आप ये सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करिएगा। इस पे क्वेश्चंस मैं बाद में कवर करता हूँ। आई होप आपको ये थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ में आया होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है ये हायरार्की का, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस लगाने में आप लगाते रहिए, और आप कमेंट में मेंशन करिए कोई क्वेश्चंस ऐसा हो जो ना सॉल्व हो पाए या आपको उसमें मेरी हेल्प चाहिए। सो दैट्स ऑल आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और देखते रहो, आगे और भी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ और ट्राई करूँगा कि मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड हैप्पी दिवाली।